प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए चीन जा सकते हैं। एससीओ की यह बैठक चीन के तियानजिन में होने वाली है। यदि प्रधानमंत्री चीन जाते हैं तो 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद पीएम मोदी पहली बार चीन यात्रा पर रहेंगे। पीएम रहते हुए यह उनकी छठी चीन यात्रा होगी। पीएम मोदी से पहले इसी साल विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन की यात्रा पर गए थे। ये यात्रा गलवान में हुई झड़प के 5 साल बाद हुई थी और इसे दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को कम करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा गया। जयशंकर ने यहाँ एससीओ के विदेश मंत्रियों की तो राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। पीएम मोदी की यह चीन यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब टैरिफ को लेकर अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखा रहा है। रूस के साथ तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाते हुए ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है और अमेरिका की तरफ से भारत पर अब कुल 50% टैरिफ लगा दिया गया है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से टैरिफ थोपने और ट्रेड डील को लेकर दबाव बनाए जाने के बीच पीएम मोदी का यह दौरा अहम हो सकता है। शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की भी उम्मीद है। यह बैठक ट्रंप टैरिफ और रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच होगी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच आखिरी बार मुलाकात अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत चली थी और इस बातचीत में बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इससे पहले पीएम मोदी जून 2018 में चीन गए थे। किंगदाओ में एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ से कुछ महीने पहले अक्टूबर 2019 में शी ने भारत की यात्रा की थी। गलवान संघर्ष के बाद भारत अभी तक चीन से एक दूरी बनाकर चल रहा था। अब जबकि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दिल्ली और बीजिंग सैन्य बलों को कम करने और डी इंडक्शन करने के रोड मैप पर चर्चा कर रहा है और इस बीच पीएम के जाने की भी चर्चा शुरू हो गई है। अगर पीएम मोदी एससीओ समिट में जा रहे हैं तो जाहिर है कि भविष्य में वे ब्रिक्स में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस तरह चीन की यह यात्रा एक तरीके से अमेरिका को खुला चैलेंज तो माना ही जा रहा है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग के साथ कूटनीतिक नरमी का भी एक संकेत दे रहा है। समझा जा रहा है कि टैरिफ थोपने के नाम पर भारत के साथ बढ़ती तलखी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से ट्रंप को सीधा संदेश मिल सकता है। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि ट्रंप के टैरिफ बम का भारत पर कितना असर होने वाला है। देखिए, जो अभी अमेरिका ने एक्स्ट्रा जो 25% एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया है, डेफिनेटली वी आर वेरी कंसर्न अबाउट इट और हम लोग काफी डिसअपॉइंटेड भी हैं। हाउएवर इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही नेग्लिजिबल है। आज PhD-CCI ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें कि 25% जो पहले टैरिफ लगाया था उसका एनालिसिस किया गया। तो 2024-25 में जो हमारा एक्सपोर्ट था यूएस को करीब $88 बिलियन है। तो अगर इस टैरिफ का अगर हम इम्पैक्ट देखें तो इससे करीब 1.87% का इम्पैक्ट हमने एनालाइज किया, जो कि करीब $8.11 बिलियन है। लेकिन अगर ओवरऑल इकोनॉमी में इस 25% का इम्पैक्ट देखें तो 0.19% है। दैट मीन्स एडिशनल 25% विल हार्डली हैव ओवरऑल इकोनॉमी में करीब 0.38% may have। लेकिन इसका शॉर्ट टर्म में हमारे जो एमएसएमईज हैं जो ऑलरेडी यूएस के साथ ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो लोग कर रहे हैं, उनको जरूर वी आर कंसर्न अबाउट देयर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी ऐसे जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उसके लिए डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट है, बहुत रोबस्ट है और जो हमें अपने जो लिवरेज करना है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को करना है। और इंडियन इकोनॉमी हैज द अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई इन मेनी अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ईयू है और ऑलरेडी हमने यूके के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कर लिया है, FTA। आई थिंक दैट वी विल हैव टू एंटर इनटू अनदर ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड यूएस के साथ भी हमारी ये रिक्वेस्ट है
कि इंडियन और यूएस गवर्नमेंट को डेफिनेटली इंगेज करना चाहिए डिस्कशन में और इसका जरूर समाधान निकालना चाहिए। मेजर फर्क नहीं दिखते हैं। मेजर फर्क इससे लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं है, बस शॉर्ट टर्म में जो हमारे एमएसएमईज हैं उनके ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा और जो कंपनीज ऑलरेडी यूएस के साथ ट्रेड कर रही हैं शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे भी जो 25% एडिशनल टैरिफ है वो करीब सितंबर में वो लागू होंगे, बट वी होप कि उससे पहले दोनों गवर्नमेंट आपस में बात करके कोई इसका समाधान जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। इंडिया का एक्सपोर्ट्स का हिस्सा जीडीपी में एक छोटा अनुपात है, तकरीबन 18% के आसपास है। इंडिया के बारे में बार बार भारत के बारे में हम कहते हैं लार्जली डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसका मतलब हम आंतरिक रूप से इतने मजबूत हैं कि आंतरिक संरचना हमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस फैसले से हमारा अनुमान है कि जीडीपी पे करीब 20 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लगेगा और एक्सपोर्ट्स पे 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लग सकता है। इससे रोजगारी पे भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसे हालात में हमको एक सोच समझ के कदम उठाना है, कुछ जवाब भी देना होगा, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम एक्सपोर्ट्स के सोर्सेस का विकेंद्रीकरण करें, एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएं जिसमें सेल्फ रिलायंस के साथ साथ ग्लोबल इंटीग्रेशन पे भी जोर हो, टैरिफ्स को रैशनलाइज करना, सिंप्लीफाई करना और कुछ ऐसी जगह पे कम भी किया जा सकता है जहां पर हमारी आंतरिक स्थिति डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बहुत मजबूत नहीं हो। मुझे एक बहुत मशहूर हिंदी कवि प्रदीप की लाइनें याद आती हैं जिसमें उन्होंने कहा था तकरीबन आज से 50-60 साल पहले, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। हमने कई बार इस तरह के तूफानों का सामना किया। 2008 में और के अक्टूबर में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। 2019-20 में हमने पैंडेमिक की भी, कोविड-19 पैंडेमिक की विभीषिका भी झेली। तो हमारा मानना है इससे हमको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन हम इससे भी मजबूती से उभरेंगे, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट्स का हिस्सा जीडीपी में एक छोटा अनुपात है, तकरीबन 18% के आसपास है। इंडिया के बारे में बार बार भारत के बारे में हम कहते हैं लार्जली डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसका मतलब हम आंतरिक रूप से इतने मजबूत हैं कि आंतरिक संरचना हमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस फैसले से हमारा अनुमान है कि जीडीपी पे करीब 20 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लगेगा और एक्सपोर्ट्स पे 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स का धक्का लग सकता है। इससे रोजगारी पे भी बुरा असर पड़ेगा।